समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो विधानसभा के अध्यक्ष आए हुए हैं वो अपनी राय और सुझाव देंगे। विधानसभा अध्यक्षों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि वोटर लिस्ट को कैसे सुधारना है। अगर सरकार और भाजपा मिल करके लिस्ट में से नाम काट देंगे तो इसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। कई जगह डिलीट किया गया, कई जगह वोट को फेरबदल कर दिया गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के समर्थक वोट नहीं डाल पाए। जो वोटर लिस्ट 22 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है उसमें जो हमारा वोट कट गया है या जो बढ़ने से छूट गया, उसकी तैयारी विधानसभा स्तर पर पार्टी के सभी पदाधिकारी जो चुनाव लड़े हैं वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के हमारे ये सभी विधानसभा अध्यक्ष हैं जो बैठे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोगों अपनी राय और सुझाव देकर के जाएंगे। साथ ही साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि वोटर लिस्ट में कैसे सुधारना है। अगर सरकार और बीजेपी मिलकर के किसी का वोट काट देंगे तो उसके लिए हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने जब ये आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनका वोट डिलीट कर दिया गया, कई जगह डिलीट कर दिया गया, कई जगह दूसरे बूथ पे लगा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे वोट समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग नहीं डाल पाए और पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम करता रहा और दबाव बनाता रहा। इसलिए अब वोटर लिस्ट जो 22 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है उसमें जो हमारा वोट कट गया है या जो बढ़ने से छूट गया है उसकी तैयारी विधानसभा स्तर पे भी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और जो चुनाव लड़े हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे कोई भी वोट छूट न जाए और वोट डालने के दिन किस तरीके से इंतज़ाम किया जाए जैसे से समाजवादी पार्टी का पूरा वोट पड़ जाए, ये चर्चा हुई है। साथ ही में किसान की आय दोगुनी कब होगी, बीजेपी ने पूरे देश के किसानों को सपना दिखाया, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। जो लोग कहते थे कि घर घर में बैठे लोग उन्हीं का नारा लगा रहे हैं, आज इनकी गलत नीतियों के कारण हर घर में बेरोजगार नौजवान बैठा है। महंगाई चरम सीमा पर है और याद रखिए, महंगाई मुनाफे के लिए अगर है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है।